ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। तो पहला हम लोग यही बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। ठीक है, कि रिसर्च हम किसको कहते हैं और रिसर्च के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो रिसर्च का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शोध, या फिर उसको कभी कभी स्टडी भी बोलते हैं, स्टडी या फिर अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका मीनिंग में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रिसर्च का मतलब बहुत सारा चीज होता है ना। जैसे कि अगर हम पहला देखें कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च में बी डिफाइन एज द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंसेस, इंटर रिलेशनशिप, कैजुअल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन एंड नेचुरल लॉ विच आर गवर्न देम। मतलब कि रिसर्च क्या है, कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक अध्ययन है ना, मेथड है या तकनीक है, जिसके द्वारा हम नए तथ्यों को, है ना, नए चीजों को खोजते हैं, और जो पुराने फैक्ट है या पुराने फैक्ट है या तथ्य जो है उनको हम वेरीफाई करते हैं, सत्यापित करते हैं कि क्या अभी तक वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि बहुत सारा थ्योरी जो होते हैं वो पहले लागू होता था, अब लागू नहीं होता है, क्योंकि उस समय का जो ह्यूमन बिहेवियर था या फिर कंज्यूमर बिहेवियर था, वो अभी आके यहाँ चेंज हो गया। तो वहीं पे देखते हैं कि सीक्वेंशियल, मतलब कि डिकेड टू डिकेड क्या वो चेंज हो रहा है, या फिर आज भी वो लॉ या फिर वो जो फैक्ट है, एजम्पशन है, वो लागू हो रहा है। उसके बाद इसमें हम लोग इंटर रिलेशनशिप भी देखते हैं, रिलेशनशिप जिसको हम लोग को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, कोरिलेशन देखते हैं वेरिएबल्स के बीच कि कौन किसके साथ कोरिलेट कर रहा है ना। और साथ ही साथ हम लोग उसमें ये भी देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, कि कौन कॉज है, कारण है, और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। ठीक है, और इसी रिसर्च के माध्यम से हम लोग लॉ को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधी भाषा में क्या हो जाएगा कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक अध्ययन है जिसके द्वारा नए तथ्यों को खोज किया जाता है, पुराने तथ्यों को सत्यापित किया जाता है, वेरिएबल की रिलेशनशिप को, नए नॉलेज, है ना। यहाँ पर अगर नॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं तो नए न्यू नॉलेज को हम ऐड करते हैं, किसमें, जो पहले से मौजूद था, जो आगे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रिसर्च का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ रिसर्च। तो देखिए, आर का मतलब होता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि आपको विवेकपूर्ण आपको सोचना है। जो एक रिसर्चर होता है वो हमेशा रैशनल वे पे सोचता है, मतलब कि विवेकपूर्ण, मतलब लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ सोच दिए, किसी पे भी कुछ डेटा उठा लिए और कुछ भी रिजल्ट निकाल दिए, नहीं। जो भी थिंकिंग होगा यहाँ पर रिसर्चर का या इन्वेस्टिगेटर का, वो लॉजिक होना चाहिए, है ना, तथ्य के आधार पे होना चाहिए। तो जो यहाँ पर सोच होता है, थिंकिंग जो होता है, वो रैशनल होता है ना, विवेकशील होता है। और विवेकशील किसके बारे में बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर के बारे में बात कर रहा है। ई का मतलब है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव, कि इसमें जो भी रिसर्च करते हैं हम लोग, है ना, जिस फील्ड में, उसमें उसको क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होता है। जैसे कि अगर कोई पीएचडी जिस टॉपिक पे करता है तो उस टॉपिक का वो एक्सपर्ट हो जाता है। और एग्जॉस्टिव कहने का मतलब उसका पूरा पूरी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पूरा पूरी नहीं तो कम से कम मैक्सिमम होना चाहिए। एस का मतलब है सर्च फॉर सोल्यूशन, कि देखिए, रिसर्च का मतलब सिर्फ नए चीजों को खोजना या फिर उसको वेरीफाई करना भी नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा भी होता है कि अगर कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होता है, अगर प्रॉब्लम एराइज होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी ढूंढना रिसर्च का ही काम है। रिसर्च के थ्रू ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ पाएंगे। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कोविड-19 के कारण अगर हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ है ना, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, तो इसको भरपाई हम लोग कंपनसेट कैसे करेंगे, कंपनसेशन कैसे करेंगे। तो ये सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, इन्वेस्टमेंट लाना होगा, रोजगार देना होगा, है ना। जो सोशल लॉस हुआ तो उसको तो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, कि जिसका जो डेथ कर गया उसको तो हम रिकवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक लॉस को हम रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वो हमको रिसर्च करके पता करना होगा कि किस तरह का पॉलिसी हम इम्प्लीकेशन करें। तो सर्च फॉर सोल्यूशन, कि कोई भी समस्या है तो उसकी सोल्यूशन ढूंढना। कि अगर आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही है ना, वहां पर आपको ये समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन या फिर उसका समाधान भी ढूंढना पड़ता है। तो रिसर्च में हम लोग समाधान भी ढूंढते हैं। नेक्स्ट है ई से एग्जैक्टनेस, मतलब कि जो भी हम सॉल्यूशन अचीव करते हैं या फाइंड करते हैं, वो एग्जैक्टनेस होना चाहिए, मतलब कि हाँ यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब कि ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आपका फैक्ट है वो कंक्रीट आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए, और उस चीज को अप्लाई करने के बाद वाकई में सॉल्यूशन सॉल्व होता है या फिर
रिलेशनशिप अगर हम देख रहे हैं तो एग्जैक्ट आपका कि हाँ एक्स और वाई में रिलेशन है, यहाँ पर ये चीज नहीं होगा कि मे भी हो सकता है, तो ये मे भी यहाँ पर नहीं होता है कि होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, लो होगा, हाई होगा, मॉडरेट होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या बात करते हैं, एग्जैक्टनेस का। नेक्स्ट है एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ एडिक्वेट डेटा। रिसर्च देखिए, कोई भी रिसर्च अगर हम लोग करते हैं तो बिना फैक्ट का, बिना एविडेंस का कोई भी रिसर्च नहीं होता है। तो ये जो एनालिटिकल रिसर्च, जो एनालिसिस हम करते हैं किसी भी समस्या का, प्रॉब्लम का, तो वो डेटा बेस करते हैं कि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा के आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, या फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि हमारा जीडीपी जो है ये इस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे अंदाजी हम लोग नहीं खींचते हैं, बल्कि उसको ग्राफ से उस डेटा को प्लॉट करते हैं, या फिर कोई क्वालिटेटिव डेटा हम लोग लेते हैं, है ना, कि क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग क्या देखते हैं, जिसमें गुणात्मक प्रभाव को देखा जाता है कि आपका पसंद है, नापसंद है, ठीक है, प्रेफरेंस है, ये सारे चीज। तो कुछ भी हम लोग करते हैं, चाहे क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव डेटा, तो हम लोग बिना डेटा का कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो रिसर्च में हम लोग डेटा एडुकेट, जो पर्याप्त, वो भी पर्याप्त डेटा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 डेटा को लेकर हम उसका थ्योरी या उसका फाइनल कंक्लूजन निकाल दें, वैसा बात नहीं है ना। एडुकेट होना, पर्याप्त डेटा होना चाहिए। आज से रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, है ना, कि रिसर्च का जो है वो बेसिकली हम लोग जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, कि इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, एनालिसिस, मतलब कि वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन वेरिएबल किसके साथ कोरिलेट हो रहा है, और या फिर कौन किस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप को भी एनालिसिस करते हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है और उसका कितना प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप, यहाँ पर वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप का भी एस्टेब्लिश करने में हमारा रिसर्च काम आता है। नेक्स्ट है सी से केयरफुल रिकॉर्डिंग, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। तो देखिए सी से क्या होना चाहिए, केयरफुल रिकॉर्डिंग। जो भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये गाना रिकॉर्डिंग करना नहीं, मतलब डेटा का रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चनायर भर रहे हैं, ठीक है, और जो हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग कोडिंग कर रहे हैं, वो सारा चीज हमारा केयरफुली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 6 के जगह पर 6 3 लिखा जाए, है ना, या फिर हम अपनी तरफ से कुछ कर दें, मतलब जो हमारा रिस्पोंडेंट है या उत्तरदाता है जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं और वो बोल रहा है, तो उसको भी अगर हम क्वेश्चनर के थ्रू अगर हम भर रहे हैं तो केयरफुली उसको भरना पड़ता है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वन डायमेंशनल देखिए, उसको मल्टी डायमेंशनल देखना होगा, ठीक है। आलोचनात्मक, कि अगर कोई पहले से उस चीज को किया हुआ है तो उसको हम क्रिटिकली एग्जामिन भी कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ठीक है, और इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड कहने का मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है उसको हमेशा कुछ नयापन करने का, जो उसका जो खोजने का नजरिया है वो उसका रचनात्मक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस हम गए पीएचडी में एडमिशन ले लिए तो बस किसी तरह से कर लिए, ऐसे हो गया, नहीं, मतलब उसके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए कि हाँ हमको ये टॉपिक पे मिला है तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करना है, या फिर इसको अच्छी तरह से नॉलेज गेन करना है, और इसमें अच्छी तरह से हमको कुछ नया चीज खोजना है। और होनेस्ट होना मतलब ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर डेटा कलेक्शन करने गए तो अपना तरफ से कुछ भर दिए या फिर अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर दिए। और डेटा भी अगर एनालिटिकल कर मतलब कि एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस में हम लोग क्या कर दिए कि सही से एनालिसिस नहीं किए, अपना मर्जी से बैठा दिए कि हाँ आर का वैल्यू 0.85 होगा, इसका टी वैल्यू इतना होगा, 0.45 होगा, ये 0 एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ इस तरह से बेईमानी नहीं होना चाहिए। बेईमानी नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी काम होगा ऑनेस्टली होगा ना, ईमानदारी पूर्वक होगा, कि हम सही तरीका से डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन करने के बाद जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो सारा चीज ईमानदारी से होना चाहिए। और देखिए उसी डिफिनेशन से हमारा बहुत सारा चीज निकल कर सामने आता है कि आखिर रिसर्च में होता क्या है। तो देखिए सबसे पहला रिसर्च क्या है, रिसर्च इज बेसिकली मीन्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कि रिसर्च जो है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसा नहीं कि एट रैंडम कुछ भी डेटा उठा लिए, कहीं से भी उठा लिए और हम ये रिजल्ट कर दिए। सिस्टमेटिक कहने का मतलब क्या होता है कि पहले जैसे रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो पहले पहला क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, है ना। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद, है ना, वो भी डेटा
कलेक्शन करने का अलग अलग टूल है, सैम्पलिंग मेथड है, सेंसस मेथड है। फिर सैम्पलिंग में कौन सा मेथड लगाएंगे, स्ट्रेटिफाइड लगाएंगे कि मल्टी से लगाएंगे कि रैंडम लगाएंगे। उसके बाद फिर डेटा कलेक्ट होगा, फिर एनालिसिस हम किस तरीका से करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। तो एक इसका एक पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम खाली डेटा ले आए हैं, डेटा ला के उसको कोई भी टेस्ट लगा दिए तो अब ये डेटा किसका लाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एट रैंडम नहीं होता है, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये प्रोसेस होकर कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगला प्रोसेस चलेगा, उसके बाद अगला प्रोसेस चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिसर्च इज सिस्टमेटाइज्ड टू गेन न्यू नॉलेज। ठीक है, कि ये जो रिसर्च है ना, वो क्या है कि एक व्यवस्थित तरीका से नए नॉलेज का या नया ज्ञान को खोजते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है ना, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो नए नए ज्ञान को या न्यू नॉलेज को खोजना भी हमारा क्या होता है, रिसर्च का ही पार्ट होता है। या फिर इसमें भी आप बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग इन स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि रिसर्च का क्या मतलब होता है कि जो पहले से नॉलेज है उसमें भी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करना, मतलब कि कुछ नया चीज ऐड करना। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि ऐसे पहले था कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कि करंट डिमांड जो है करंट प्राइस पे निर्भर करता है। बाद में यही चीज हो गया क्या कि करंट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ करंट प्राइस, लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई क्या है, एस टी इज अ फंक्शन ऑफ पी - 1, मतलब कि सप्लाई जो है अपने प्रीवियस प्राइस पे डिपेंड करता है ना। तो एक यहाँ पर नयापन आ गया कि पहले हमारा क्या था कि करंट डिमांड इज डिपेंड ऑन करंट प्राइस, करंट सप्लाई इज डिपेंड ऑन करंट प्राइस। लेकिन अब क्या हो गया कि उसमें जब रिसर्च किया गया तो पाया कि जो डिमांड है वो तो करंट प्राइस पे डिपेंड करता है, लेकिन सप्लाई जो होता है वो बेसिकली प्रीवियस प्राइस पे डिपेंड करता है कि एक किसान जो था कि पहले है ना पिछला सीजन में वो किस प्राइस पे बेचा था। नेक्स्ट, रिसर्च इज एन एटीट्यूड ऑफ न्यू डिस्कवरी। ठीक है, रिसर्च से हमेशा क्या होता है कि नई चीज की खोज होता है। ठीक है, चाहे पुराना का ही वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो। रिसर्च इज एन अटेम्प्ट टू रीडिफाइन द फैक्ट, कि जो पहले से हमारे पास फैक्ट मौजूद है, तथ्य जो मौजूद है, उसको हम फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं कि अगर उसमें कुछ चेंजिंग आया है तो, अगर चेंजिंग आया है तो उसको हमको फिर से डिफाइन करना होगा। क्योंकि अगर हम सोशल साइंस का बात करते हैं, सोशल रिसर्च का, तो सोशल रिसर्च क्या होता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, बल्कि डायनेमिक होता है। नेक्स्ट है रिसर्च इज साइंटिफिक मेथड, ये तो बता चुके हैं। रिसर्च इज फ्रेंडली वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड ए चेंज, है ना, कि रिसर्च जो है वो कोई भी परिवर्तन अगर आता है, ठीक है, तो परिवर्तन के कारण कॉज एंड इफेक्ट को एनालिसिस करना इसका सबसे बड़ा मूल्य अधिकार है। ठीक है, कि बदलाव जो अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इस बदलाव का परिणाम क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च इन्वेस्टिगेटेड समथिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। जो रिसर्च है इसमें हम लोग बेसिकली जब हम लोग डेटा बेसिस पे अगर बात करते हैं, एम्पिरिकल स्टडी का बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग नोन से अननोन जाते हैं, कि जो फैक्ट हमको पता है, ठीक है, उस फैक्ट के आधार पे हम अननोन में जाते हैं, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, है ना। तो ये बेसिकली बात क्या चीज कर रहा है, मॉडर्न रिसर्च मेथड का, मतलब कि इंडक्टिव मेथड का, इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम लोग सैंपल टू पॉपुलेशन जाते हैं, सैंपल टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब हम लोग सैंपल से पॉपुलेशन जाते हैं तो सैंपल हमारा क्या होता है, नोन होता है, मतलब कि इससे हमको डेटा मिलता है, डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और इस सैंपल के आधार पे हम लोग पॉपुलेशन को क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोलता है कि रिसर्च जो है ना, वो नोन टू अननोन की ओर प्रस्थान किया जाता है। ठीक है, कि अगर हमको नॉन सैंपल पता है तो हम पॉपुलेशन के बारे में भी पता लग कर सकते हैं, चाहे जैसे भी करें, चाहे टी टेस्ट, जे टेस्ट, सेफ टेस्ट, जो जैसा है वैसे लगाकर हम लोग कर सकते हैं। रिसर्च मीन्स एस्टेब्लिशिंग
न्यू फैक्ट्स फ्रॉम नॉन फैक्ट, है ना। देखिए नॉन टू अननोन तो हम लोग जाते हैं, साथ ही साथ जो नॉन फैक्ट है उसमें भी कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका अलग डायमेंशन, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसमें भी अगर सुधार की जरूरत है तो हम रिसर्च के थ्रू सुधार कर सकते हैं। हो सकता है कि लो इनकम ग्रुप में एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में वो लागू हो रहा है, दूसरा में नहीं हो रहा है, तो वो हमको पता करना होता है, ठीक है। या फिर जोग्राफिकल एरिया के साथ साथ वो फैक्ट भी चेंज होता है। नेक्स्ट है रिसर्च इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेनोमेनन विच इंक्लूड्स कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। कि नेक्स्ट क्या है कि देखिए रिसर्च में हमारा सारा चीज आ जाता है, उसी चीज को यहाँ पर कंबाइन कर दिया है कि रिसर्च क्या एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि अनुसंधान है या फिर शोध है ना, जो घटना को एग्जामिन करता है। तो घटना को एग्जामिन कैसे करेगा कि कोई अगर फैक्ट है या एक्सीडेंट है तो उसका पहले सबसे पहले क्या करता है, डेटा कलेक्शन करता है, फिर प्रेजेंटेशन करता है ना। डेटा कलेक्ट करके फिर जो रॉ डेटा है उसको फिर आपको यूजेबल डेटा में कन्वर्ट करता है, फिर वो डेटा को एनालिसिस करता है, जो भी आपका अप्रोप्रिएट टूल्स लगता है ना, चाहे आपका स्टैटिकल टूल्स बेसिकली। और फिर उस रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं कि क्या वो